प्यारे बच्चों, आप सब कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। क्या आप जानते हैं दिल्ली के इतिहास के बारे में? दिल्ली कितनी बार बनी, फिर उजड़ी और फिर से हरी भरी हुई। चलो, आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले जो दिल्ली बनी वो बनी थी बहुत साल पहले। कब? महाभारत के काल में। जी हाँ, पांडवों ने युधिष्ठिर खासकर इंद्रप्रस्थ को खोजा था और ये हाल ही में पुरातनवेताओं ने इसके अवशेष पुराना किला खोदने पर प्राप्त किए हैं। जानते हो उस समय हमारी दिल्ली का क्या नाम था? दिल्ली का सबसे पहला नाम था इंद्रप्रस्थ। क्या नाम था? इंद्रप्रस्थ। अब दिल्ली का दूसरा नाम आया। जब गुप्त वंश आया तो उसके शासनकाल में लोह स्तंभ गड़ा, जो कि करीब अगर अनुमान किया जाए तो 4th AD के आसपास का था। ये कुतुब मीनार के आसपास देखा जा सकता है ना? लोह स्तंभ देखा ही होगा आपने, और कई लोगों ने इसे बाजू से पूरा करने की कोशिश भी करी होगी। उस समय दिल्ली का नाम था लाल कोट, किलों का शहर था। इसके भी अब कुछ नाम मात्र के ही अवशेष बचे हैं। अब आई दिल्ली की तीसरा नाम। हाँ जी, अलाउद्दीन, जो कि खिलजी शासन का वंशज था। इसने सन 1303 में हौस खास बनाया। बहुत ही अद्भुत कला का नमूना था और इसके थोड़े से अंश आज भी दिल्ली में मौजूद है। ठीक है, उस समय दिल्ली का नाम क्या था बच्चों? सिरी। हमने दिल्ली के कितने नाम पढ़े? इंद्रप्रस्थ, दूसरा बना लाल कोट और तीसरा था सिरी। अब जब अगले वंशज आए यानी कि तुगलक वंशज, तो उनके जो राजा थे गियासुद्दीन ने नया शहर बनाया और तब दिल्ली का नया नाम आया और वो था तुगलक का बाद। 4 वर्षों में बना था ये। इस शहर की दीवारें, गुंबद आज भी दिल्ली में मौजूद है ना? तो इसके बाद इसी वंशज के गियासुद्दीन के प्रपौत्र यानी कि उनके बेटे के बेटे के बेटे, ठीक है, फिरोज का, तो फिरोज तुगलक को भी शहर बनाने की बड़ी इच्छा थी और उन्होंने तुगलकाबाद को हटाकर अपने नाम से शहर बनाया जिसका नाम था फिरोजाबाद। तो दिल्ली के अब तक हमने कितने नाम पढ़े? इंद्रप्रस्थ, लालकोट, शीरी, चौथी बार तुगलकाबाद, 5वां हो गया फिरोजाबाद। अब आई मुगल सल्तनत और द्वितीय शासक, आपको पता है, अब बड़ी क्लास में जाओगे तो पढ़ोगे। मुगल जो सल्तनत थी उसके संस्थापक थे बाबर, उनके बेटे थे हुमायूं। हुमायूं ने छठी दिल्ली का नाम दिया दीनपना। कहाँ बसाया इसे? यमुना नदी के किनारे। और कौन सा साल था? 1530। पना नाम दिया था और ये भी बहुत ही उत्कृष्ट थी वास्तुकला के हिसाब से। अब उसके बाद आए मुगल वंशज के ही राजा शाहजहां। हाँ जी, खूब नाम सुना है जिनके नाम क्या है? हम जब ताजमहल को देखते हैं तो हम शाहजहां को याद करते हैं, जामा मस्जिद को देखते हैं शाहजहां याद आता है ना? तो शाहजहां ने 1648 यानी कि 1648 में बसाया शाहजहानाबाद और ये आज की दिल्ली से काफ़ी मिलता जुलता है। पुरानी दिल्ली का नाम तो तुम सब बच्चों ने सुना ही होगा और तुम सब गए भी होगी शॉपिंग करने, है ना? लाल किला भी देखा होगा, जामा मस्जिद देखी होगी, चांदनी चौक देखा होगा। तो ये उस समय की दिल्ली थी, यानी 7वीं बार की दिल्ली। क्या नाम था तब हमारी दिल्ली का? शाहजहानाबाद। अब आई 8वीं दिल्ली, यानी 7 बार दिल्ली उजड़ चुकी और बन चुकी, है ना? अब 8वीं दिल्ली जो थी वो ब्रिटिश सरकार ने बनाई थी, ब्रिटिश लोगों ने, और जिसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, ल्यूटेंस की दिल्ली। क्यों?
क्योंकि एडवर्ड न्यूटन इसके आर्किटेक्ट थे, ये इसके वास्तुकार थे। इन्होंने इस दिल्ली का डिज़ाइन बनाया था। और उस समय दिल्ली 10 स्क्वायर मील में फैला हुआ था। बहुत ही सुंदर और हरित डिज़ाइन बनाया था। पार्कों को जगह दी थी। महत्वपूर्ण इमारत के अंदर और बाहर उद्यानों के कारण दिल्ली बहुत सुंदर कहलाती थी। और यह दिल्ली की जो हरित प्रधानता है, यहाँ की अधिक गर्मी और प्रदूषण की मार से भी बचाती थी। तो ये दिल्ली की कहानी है और हम एडवर्ड ल्यूटिन्स की ही दिल्ली में रहते हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए तो दिल्ली के निर्माता कौन है वर्तमान दिल्ली के, तो बच्चों क्या नाम बताओगे? एडवर्ड ल्यूटियंस। तो दिल्ली की कहानी यहाँ होती है खत्म।